हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आप लोगों ने तो देखा था गीता एंड भूमि लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि गीता और भूमि बाहर गए होते हैं और इस मौके का फ़ायदा उठा के अनन्या और खुशी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। और यहाँ अनन्या आज खुद पे बहुत कंट्रोल करती है, क्योंकि जब वो खुशी के करीब जा रही थी उसे बाइट्स करने लगती है, तभी वो उसके बदन पे पहले से लव बाइट्स के निशान देखती है। उसे काफ़ी बुरा फील होता है और उसे लगता है कि यार, मैं इंसान हूँ कि जानवर? जिस इंसान से मैं इतना प्यार करती हूँ उसे मैं इससे इस तरह इतना बाइट कैसे कर सकती हूँ, इतने निशान कैसे दे सकती हूँ? पर खुशी उसे समझाती है और ये दोनों फिर से इंटीमेट तो होते हैं, पर इस बार अनन्या बिल्कुल भी खुशी को हार्म नहीं करती, बहुत सॉफ्टली सॉफ्टली किसेस करती है। और ये दोनों जब प्यार करने के बाद एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए थे, थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे थे, तो तब खुशी अनन्या को बोलती है, हम सो लकी जान, आप मुझसे कितना सारा प्यार करती हो, मेरा कितना ज़्यादा ख्याल रखती हो। मैं बोलती हूँ, हाँ जान, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और फिर से सॉरी करने लगती है कल रात के लिए जो उसने किया, लव बाइट्स वगैरह एंड ऑल। पर खुशी बोलती, इट्स ओके जान, और ये तो प्यार की निशानी है ना, इसमें दर्द बिल्कुल भी नहीं होता। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे लव बाइट्स देती हो। अनन्या मुस्कुराती हुई थी, क्या सच में? खुशी बोलती, हाँ बाबू सच में। और खुशी अनन्या के लिप्स पे किस करती है, अनन्या उसे किस करती है, और तभी बाहर से आवाज़ आती है जो मेड की थी, जो कहती, अरे खुशी बेबी बाहर आओ ना, देखो ना मुझसे क्या हो गया, ये टूट गया मुझसे। खुशी बोलती, अरे यार, एक तो ये दीदी भी ना जीने नहीं देती है, रुको जहाँ आती हूँ। और फिर ऐसे ही बोल के खुशी कपड़े वगैरह पहनती है, ज़रा अपना हुलिया सेट करती है, बाल वगैरह सेट करती है, अपनी लिप्स विप्स भी ठीक करती है और बाहर आ जाती है। जहाँ वो मेड को कहती, अब क्या कर दिया आपने, क्या चीज़ तोड़ दी? तो बोलती, ये नया वाला डिनर सेट की प्लेट टूट गई। हाँ गीता बेबी बहुत डांटेगी, प्लीज़ बचा लेना मुझे, आप झूठ बोल देना कि आपसे टूटी है। खुशी बोलती, अरे मैं भला क्यों झूठ बोलने लगी अपनी मम्मा से? हाँ, और वैसे भी ये आपने तोड़ा है ना, तो मैं क्यों खुद पे ब्लेम लूँ? तो कहती, प्लीज़ 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 बचा लेना, प्लीज़ बचा लेना। तो खुशी बोलती, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं गीता मम्मा से बात करूँगी, वो आपको नहीं डांट देंगी, ज़्यादा परेशान मत हो आप बाकी का काम करो। तो वो कहती, ठीक है, थैंक यू बेबी। उसके बाद खुशी ऊपर जाती है, तभी अनन्या भी कपड़े पहन के खड़ी थी। खुशी उसे हक करती कहती, क्या हुआ जान, कहाँ जा रही हो? अनन्या बोलती, वो मम्मा का कॉल आया है और घर बुला रही है, कुछ गेस्ट आए हैं तो वो चाहती है मैं उनसे मिलूँ। खुशी बोलती, आप जा रही हो? अनन्या बोलती, हाँ बेबी, जाना ही पड़ेगा वरना मम्मा आप गुस्सा हो जाएंगी। कोई बात नहीं, हम कल तो मिलेंगे ना। बाय द वे, बेस्ट ऑफ लक जान, कल हमारा पहला दिन है ना। खुशी बोलती, बेस्ट ऑफ लक टू जान, वैसे हम दोनों साथ में ही जा रहे हैं ना कॉलेज। अनन्या बोलती, जी बेबी, मैं सुबह आपको पिक कर लूँगी। चलो अब मैं चलती हूँ। और उसके बाद अनन्या जो है, वो वहाँ से जाने लगती है। खुशी उसका हाथ थाम के उसे बाहर मेन गेट तक छोड़ने आती है और फिर ड्राइवर को बोलती है कि आप अनन्या को घर ड्रॉप कर दो। ड्राइवर बोलते हैं ठीक है। यहाँ अनन्या जो है, वो ड्राइवर के साथ जब घर से बाहर निकलती है तो थोड़ा ही आगे आके वो ड्राइवर को बोलती है कि सीट स्विच करो, मुझे ड्राइव करने है। वो बोलते हैं, अरे बेबी पर कैसे, आपको कैसे करने दो, आपको ढंग से नहीं आती? अनन्या बोलती है, ओ हेलो, मैंने सीख लिया, मुझे अच्छे से आती है। अब मैं आपको अपनी ड्राइविंग स्किल्स दिखाती हूँ। वो ड्राइवर थोड़ा डर रहा था लेकिन फिर मान जाता है। और यहाँ अनन्या इतनी स्मूथ ड्राइविंग करती है कि बेचारा ड्राइवर ही हैरान हो जाता है कि अरे अनन्या बीबी, आपने ड्राइविंग कब सीखी? तो बताती, मैं काफ़ी टाइम से सीख रही थी, पर खुशी का मत बता रहा हूँ। उसे कल मैं सरप्राइज़ दूंगी और खुद ड्राइव करके उसे पिक करने आऊँगी। जिस पे गार्ड बोलते ठीक है। यहाँ अनन्या का घर आ जाता है तो अनन्या गाड़ी से नीचे उतरती है। ड्राइवर को बोलती, याद है ना आपने खुशी को नहीं बताना? होती, जी बेबी, मैं नहीं बताऊँगा। एंड हाँ, अब बहुत अच्छा ड्राइव करती हूँ। अनन्या बोलती, ही थैंक यू, तो मुझे पता था। और उसके बाद अनन्या अंदर जाती है, जहाँ उसकी स्माइल एकदम से ख़त्म हो जाती है। वो अंदर जाके देखती है कि उसके सो कॉल्ड स्टेप डैड, जो एक्स डैड भी बन चुके थे, वो वहाँ पे बैठे थे, और दो तीन लॉयर्स थे और दो तीन और लोग थे। उन्हें देख के तो अनन्या एकदम परेशान हो जाती है। वो अपनी मॉम की तरफ देखती है और कहती है कि मॉम, ये सब क्या चल रहा है, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्लीज़ हाँ, ऐसे मत बोलना कि आप दोनों के बीच पैचअप हो रहा है। जिस पर उसकी माँ बोलती, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अनन्या बोलती, फिर ये इंसान मेरे घर पे क्या कर रहा है, निकालो इसे अभी के अभी। अनन्या बहुत शाउट करती है। उसकी मामा बोलती, एक मिनट मेरी बात तो सुन लो। पर अनन्या वो कुछ भी नहीं सुनती है। वो अपने स्टेप डैड की तरफ देखती है गुस्से से। उसे वो सारी चीज़ें याद आने लगती है कि किस तरह इसके स्टेप डैड ने इसे हरेस किया था और फिर खुशी और अनन्या दोनों को किडनैप किया था। अनन्या की वीडियो भी बनाई थी, उसे गंदी तरह छूने लगे थे और खुशी को भी बदतमीज़ी से देखा था, छुआ था। ये सब कुछ अनन्या को याद आता है। वो अपने आपा खो देती है और अपने स्टेप डैड को पीटने लग जाती है।
क्योंकि अब वो अपने स्टेप डैड से डरती नहीं थी। तभी वहाँ जो लॉयर्स खड़े थे वो छुड़वाते कहते क्या कर रहे हो, ये केस कर सकते हैं तुम पे। अनन्या बोलती तू कर दे केस, मैं किसी से नहीं डरती, और अभी के अभी निकलो तुम मेरे घर से, तुम्हारी हिम्मत कैसे, इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम मेरे घर आए हो, हाँ मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अनन्या की मम्मा अनन्या को संभालती है और ऊपर रूम में लेके जाती है। अनन्या बोलती है ये इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है, मॉम प्लीज़ मुझे बताइए ये इंसान मेरे घर में क्या कर रहा है। अनन्या की मम्मा उसे शांत कराती है, कहती बेटा मैं समझती हूँ तुम इतना गुस्सा, पर एक बार मेरी बात तो सुन लो। अनन्या बोलती क्या सुनूँ मैं, क्या सुनूँ, क्या करे वो मेरे घर में, बताइए मुझे, आपको बताना होगा, आप फिर से उनके साथ तो नहीं जा रही ना मॉम, ऐसे नहीं हो सकता, आपको पता है ना उन्होंने आपकी बेटी के साथ क्या करने की कोशिश की थी। जिस पर अनन्या की मॉम उसे हक करती थी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। और फिर अनन्या की मॉम कहती है कि इसे मैंने यहाँ पे इसलिए बुलाया ताकि फिर हम में से किसी को परेशान ना करें, इसकी जो पनिशमेंट थी वो अब ख़त्म हो चुकी है, ये आज़ाद हो चुके हैं और इसे मज़ीद हम जेल में डाल के नहीं रख सकते, और ये फिर से तुम लोगों को परेशान ना करे, तुम्हारे पीछे ना, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए बुलाया है। और डोंट वरी, आज के बाद ये तुम्हें तो क्या किसी भी लड़की को परेशान नहीं करेगा। ये देखो मैंने सिग्नेचर करवाया, अगर ये तुम दोनों के आसपास भी दिखाई दिया तो इसे फिर से जेल में डाल दिया जाएगा, और ये इतना बेवकूफ़ तो नहीं है कि फिर से जेल में जाना जाएगा। और डोंट वरी, ये इस शहर में भी मज़ीद नहीं रह सकता, ये इस सिटी को छोड़ के जा रहा है, ये देखो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तो वो सारे सिग्नेचर्स वगैरह देखती है, पर वो ये भी देखते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसने उसकी मोम से पूरे 1 करोड़ लिए हैं। तो कहती मोम आपने उसे इतनी बड़ी अमाउंट कैसे दे दी। उसकी मोम कहती तुम्हारी आज़ादी की अमाउंट है, वो यहाँ रहेगा तो तुम्हें परेशान करता रहेगा बस इसीलिए। जिस पे अनन्या बताई मोम ये गलत है, आप उसे इतने सारे पैसे नहीं दे सकते हो। जिस पे उसकी मम्मी थी शांत हो जाओ, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ये पैसे कुछ भी नहीं है, मैं उसे सब कुछ देने को तैयार हूँ। अनन्या बोलती नहीं मॉम आप उसे 1 रुपया नहीं देंगे। उसकी मम्मी थी बेटा प्लीज़ शांत हो जाओ। तभी अनन्या नीचे आती है गुस्से से कि आज तो मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं, लेकिन वहाँ पे उसके डैड और वो लॉयर्स वगैरह सब जा चुके होते हैं। अनन्या की मम्मी से समझाते प्लीज़ ये सब कुछ भूल जाओ। अनन्या भूलने को तैयार ही नहीं थी, वो बहुत गुस्से में थी, पर उसकी मम्मी उसे बहुत ज़्यादा समझाती हैं और उसे कहते हैं कि खुशी के बारे में सोचो, अगर तुम इसी तरह सबसे लड़ती रही तो अपने दुश्मन बनाती रहोगी। तुम क्या चाहती हो कि वो फिर से खुशी और तुम्हारे पीछे पड़ जाए, तुम दोनों को फिर से किडनैप करे। हाँ तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो पर खुशी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर उसे कुछ हो गया तो उन्होंने चुप हो जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ खुशी के बारे में सोचती है और शांत हो जाती है, कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। उसकी मम्मा उसे हक करती है और माफ़ी मांगती है कि मेरी वजह से ये इंसान तुम्हारे पीछे पड़ा था, इसलिए मुझे इसे यहाँ से निकालना था, डोंट वरी वो कभी तुम्हारी लाइफ में या खुशी की लाइफ में वापस नहीं आएगा। यहाँ अनन्या शांत हो जाती है, वहाँ खुशी सारा काम वाम करवा लेती है। और अब वो फ्री थी, उसे बहुत भूख भी लग रही थी, मेड खाना तो नहीं बनाती थी, वो तो साफ़ सफाई करती थी, वो तो चली जाती है वहाँ से। खुशी सोचते खुद के लिए कुछ बनाओ, फिर कहती नहीं यार खुद के लिए अकेले के लिए क्या है बनाऊँ, कुछ बाहर से मंगवा लूँगी, पहले एक बार पूछती हूँ गीता मम्मा भूख मम्मा अगर आ भी रही है नहीं, फिर उनके लिए भी मंगवा लेती हूँ। वो कॉल करती है पर भूमि कहती बेटा हम लोग थोड़ा बिजी हैं और डोंट वरी हम खाना खा के आएंगे, रात में ही आएंगे हम घर, और ऐसे ही कॉल कट कर देते हैं। ये खुशी होती अरे यार ये नहीं क्या हो गया, कहाँ चली गई हैं ये दोनों। अब मैं अकेले के लिए खाना बनाऊँ, ओह इतनी अच्छी तो मैं भी नहीं हूँ, मुझे भी नहीं कुछ खाना ना ही बाहर से मंगवाना। वो जाके लेट जाती है। वहाँ अनन्या खुशी के बारे में सोचती है, उसे खुशी की बहुत परवाह होने लगती है। वो सोचती है अभी तो वो इंसान इधर ही है ना इसी सिटी में, कहीं खुशी के पास ना चला जाए, और खुशी तो घर में अकेली है। यही सोच के अनन्या खुशी के घर चली जाती है। वो वहाँ से आती है, रूम में जाती है, खुशी आराम से सो रही थी। अनन्या उसे देखती है तो उसे थोड़ा सुकून मिलता है, वो खुशी को हक करती है और उसके पास ही सो जाती है। खुशी 3-4 घंटे के बाद उठती है, कहती है बहुत भूख लग रही है, लगता है कुछ खाना ही पड़ेगा अब। आह, ऐसे कह के अंगड़ाइयाँ लेती है, और जब वो उठती है तो वो देखती है उसके बगल में अनन्या सो रही है। खुशी बोलती अनन्या ये कब आई मेरे पास। और फिर खुशी अनन्या को देख के मुस्कुराती है, कहती लगता है मैडम को मुझसे दूर रहा नहीं जाती, ये दूरी बर्दाश्त नहीं है मैडम को। और फिर खुशी अनन्या को किस करती है, इतने में अनन्या जग जाती है, कहती है गुड गुड मॉर्निंग। खुशी बोलती गुड मॉर्निंग लव, बाय द वे यहाँ क्या कर रही हो। हाँ लगता है अब बिल्कुल भी मुझसे दूर नहीं रहा जाता किसी से। हाँ जिस पे अनन्या मुस्कुराती है, कहती अब से दूर बिल्कुल भी नहीं रहा चाहता, यहाँ आओ मुझे हक करो। तो खुशी अनन्या को हक कर लेती है, दोनों एक दूसरे को हक करके लेट जाते हैं और बस ऐसे ही एक दूसरे से बातें किए जा रहे थे। तभी खुशी बोलती कुछ हुआ है क्या, मुझे काफ़ी अपसेट लग रही हो। जिस पे अनन्या झूठ बोलते हुए थी अरे नहीं जान कुछ भी नहीं हुआ। खुशी बोलती मुझे बहुत भूख लग रही है। अनन्या बोलती क्या खाएगी मेरी जान, मैं बना देती हूँ ना। खुशी बोलती अब बनाओगी। अनन्या बोलती हाँ मैं बनाऊँगी और कौन बनाएगा।
खुशबूती ही ठीक है तो कुछ अच्छा सा बना देना अपने प्यारे प्यारे हाथों से, मुझे बहुत भूख लग रही है। अनन्या उठते खुशी को किस करते थे। ओके, मैं फ़्रेश हो लूँ पहले फिर बना देती हूँ। अनन्या फ़्रेश होती है और फिर खुशी पे फ्रेश होने चली जाती है। अनन्या नीचे चली जाती है, वो किचन में देखते हैं कि क्या पड़ा है, मैं क्या बना सकती हूँ। तभी वो देखते हैं कि बिरयानी का ना सारा सामान पड़ा है और खुशी की तो बिरयानी फेवरेट होती है, तो उसे यार बिरयानी बना देती हूँ, जल्दी भी बन जाएगी। और फिर वो जल्दी से बिरयानी का सामान बनाने लगती है, उसका मसाला और प्याज एंड ऑल जो भी होता है सब कुछ कट वगैरह करने लगती है और बिरयानी बनाने लगती है। तभी खुशी फ्रेश होकर नीचे आती है और राइस को देखती होती बिरयानी बनने जा रही है, वाओ माय फेवरेट, थैंक यू सो मच लव, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लोट और से हक कर लेती है। अनन्या मुस्कुराती हुई थी, अरे मेरी जान पहले बनने तो दो। और तभी अनन्या यूँ खुशी को उठा के ना ऊपर बिठा देती है और उसे किस करती है। खुशी होती है आपकी केस कितनी टेस्टी होती जा रही है ना। अनन्या बोली अरे सच में, अच्छा ये लो फिर लव यू। और फिर खाना बनाने लगती है। अनन्या खाना बना रही थी, खुशी सारा टाइम उसे देखती है और मुस्कुराती रहती है। अनन्या बोलती है क्या हुआ, कोई मुझे इतने प्यार से देख रहा है। खुशी वो बाहें फैलाती है, अनन्या समझ जाती है और वो खुशी के पास आ जाती है, उसे हग कर लेती है। ये दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और फिर एक दूसरे को किस भी करते हैं। तभी अनन्या बोलती छोड़ 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 खाना जल जाएगा। और फिर वो जल्दी से बनाती है, थोड़ी देर में बिरयानी बन जाती है। वो उसे बाउल में डालती है और बाहर लगाती है बर्तन में। खाना खाना लगा जाता है और खुशी होती है क्या खुशबू है जान, उफ जल्दी से परोस दो ना। अनन्या होती अरे मैंने बनाया, परोसोगे आप। खुशी होती अच्छा ठीक है। खुशी एक ही प्लेट में खाना डालती है और फिर दोनों एक ही प्लेट से खाने लगते हैं। खुशी होती अरे वाह मेरी जान, आपकी कुकिंग स्किल्स की तो क्या ही तारीफ करूँ, एकदम कमाल, मज़ा आ गया खा के, आई लव यू। और ऐसे ही खाई जा रही थी। अनन्या मुस्कुराती हुई खुशी को खाते हुए देखती। खुशी बोली वैसे मैं कितनी लकी हूँ ना, मुझे तो कुकिंग ही नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि मेरी पार्टनर इतनी अच्छी कुकिंग कर लेती है। अनन्या बोलती है हाँ पर कभी कभी तो आपको भी करनी पड़ेगी ना। खुशबूती नहीं नहीं शादी के बाद भी कुकिंग आप करोगी। अनन्या बोलती शादी, किसकी शादी। खुशबूती अरे क्या मतलब किसकी शादी, हमारी शादी कभी ना कभी तो होगी ना। अनन्या कहती क्या पता हो क्या पता ना हो। खुशबूती क्या मतलब। अनन्यावती देखो अब तक हम बच्चे थे ना जान, और एक दूसरे से प्यार भी था, क्या पता आगे जाके कॉलेज के बाद या किसी भी लेवल में हम दोनों का इंटरेस्ट एक दूसरे में थोड़ा कम होने लगे, लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो सकता है, क्या पता हम दोनों साथ ना रहे, आपकी शादी कहीं और मेरी शादी कहीं और हो जाए। फिर खुशी बोती हाँ सच में, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मतलब मुझे कुकिंग सीखनी पड़ेगी अपने होने वाले हस्बैंड के लिए। अनन्या बोलती ओ हेलो कि क्या हाँ आपकी शादी से मुझसे ही होगी। खुशी बोती बट अभी तो आपने बोला। अनन्या बोलती जान ले लूँगी फिर सोचा भी किसी और से शादी करने की, आप सिर्फ मेरी हो। खुशी मुस्कुराते हुए कहती अगर मैं आपकी हूँ जान तो आप भी तो मेरी ही हो ना। अनन्या होती मैं हमेशा कुकिंग करूँगी, शादी के बाद भी कुकिंग करूँगी, आपको बिस्तर पे सारा खाना ला के दूँगी, पर शादी आप मुझसे ही करोगे। खुशी होती शादी से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जिसमें ये बात हम लिखेंगे अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में बात नहीं डाली ना बेटा मैं आपसे शादी ही नहीं करूँगी। अनन्या होती अरे अच्छा ठीक है ओके, मैं हमेशा अपनी जान के लिए कुक करूँगी। और कोई हुक्म। खुशी होती और आप मुझे वीक में 2 बार नहीं 3 बार घुमाने भी लेके जाओगी और शॉपिंग पे भी। अनन्या होती और खुशी होती और आप हमेशा मुझसे ऐसे प्यार करोगी और मेरी बचकानी हरकतों पे मुझे डांटोगी नहीं। अनन्या बोलती आज तक कभी डांटा है क्या। खुशी बोलती और आगे भी नहीं डांटोगी, प्रॉमिस करो। अनन्या बोलती ओके बाबा प्रॉमिस। खुशी बोलती और आप मुझे कभी भी फास्ट फूड खाने से नहीं रोकोगी, कभी भी नहीं। अनन्या बोलती नहीं नहीं ये चीटिंग है, मैं रोकूंगी जब जब मुझे लगेगा आप कुछ ज़्यादा फास्ट फूड खा रही हो। खुशी बोलती नहीं अब नहीं रोकोगी। अनन्या बोलती अच्छा जब बीमार होगी तब नहीं खाने दूंगी। खुशी बोलती ठीक है चलेगा। अनन्या बोलती और अब मुझे खाने के लिए कभी मना नहीं करोगी, चाहे मैं जितनी मर्जी मोटी हो जाऊँ फिर भी मुझे प्यार करोगी। अनन्या बोलती हाँ मोटी तो अपने हो ही जाना जिस स्पीड से आप खाना खाती हो। खुशी होती अरे बदतमीजी नहीं करो बोलो हाँ। अनन्या बोलती हाँ पापा हाँ हमेशा आपसे प्यार करूँगी, चाहे आप मोटी हो जाओ चाहे आप सूखी रहो क्या फर्क पड़ता है, जैसी भी रहोगी हमेशा मेरी ही रहोगी। खुशी होती ही आई लव यू। अब चलो खाते हैं। और फिर दोनों खाना खाने लगते हैं, खाना खाते हुए भी बहुत मस्ती करते हैं। खाना खत्म होने के बाद खुशी होती अरे वाह जान जल्दी से अपना हाथ आगे करो ना। अनन्या बोलती क्यों। खुशी होती अरे आपकी हाथ चूमने, आपकी उंगलियां चूमनी है। हाँ क्या खाना बनाती हो यार, प्यार हो जाए आपसे कसम से, आपके खाने से भी प्यार हो गया मुझे। अनन्या बोलती अच्छा जी सिर्फ इसीलिए प्यार कि मैं खाना बनाती हूँ।
खुशी बोलती कम हो जान, आपको भी अच्छे से पता है मैं आपसे क्यों प्यार करती हूँ। नन्या बोलती हाँ पापा पता है, चलो आप जल्दी से जाके हैंड वॉश करो, मैं तब तक ये रख के आती हूँ। खुशी बोलती नहीं, खाना मेरी जान ने बनाया तो बाकी काम मैं करूँगी, आप जाओ मैं आती हूँ। अनन्या बोलती नहीं, दोनों साथ में करते हैं। और फिर बर्तन समेटते हैं, धोते हैं साथ में ही, मस्ती वस्ती करते हैं, फ्रेश भी होते हैं और घूमने फिरने के लिए बाहर निकल जाते हैं। अनन्या अभी तक खुशी को नहीं बताती है कि उसे ड्राइविंग आती है। मतलब पता था खुशी को उसे ड्राइविंग आती है पर ढंग से नहीं आती है, ये उसे पता था। अब ये दोनों बाहर चले जाते हैं जहाँ ये लोग कल के लिए थोड़ी शॉपिंग करते हैं। ओबियसली कल का दिन इनके लिए बहुत खास होने वाला था। यहाँ अनन्या और खुशी अपने लिए ड्रेस लेते हैं और इन दोनों की जो जीन्स होती है ना वो बिल्कुल सेम होती है एंड शर्ट चेंज होती है, उसका भी स्टाइल सेम होता है बट कलर चेंज होता है। मतलब ट्विनिंग एंड ऑल ऐसा करना चाह रहे थे ये लोग और काफ़ी मज़े मज़े की अपनी ड्रेस वगैरह लेते हैं, बैग लेते हैं, बहुत सी शॉपिंग करते हैं, बहुत सी मस्ती करते हैं। और फिर ये लोग घर आ जाते हैं। घर आके ये लोग अभी बैठे थे तभी गीता और भूमि आ जाता है। वो भी खुशी के लिए शॉपिंग ही कर रहे थे पूरा दिन, क्योंकि फर्स्ट डे वो स्पेशल बनाना चाहते थे। बहुत सारी शॉपिंग करते हैं और सब कुछ खुशी और नन्या को दिखाने लगते हैं। तभी खुशी और नन्या एक दूसरे को देखते भाई इन्होंने तो ट्विनिंग का सोच रखा था पर अब तो सब उल्टा हो गया। पर अनन्या बोलती कोई बात नहीं, इतनी मेहनत की है इन्होंने, सुबह से आपके लिए घूम रहे हैं तो आप यही पहन लेना। खुशी बोलती आई एम सॉरी। अनन्या बोलती इट्स ओके माय लव, कोई बात नहीं, आई लव यू। खुशी बोलती आई लव यू टू जान। और फिर ये दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। तभी गीता और भूमि बोलते अरे एक और सरप्राइज़ है। और फिर वो गिफ्ट्स लाए थे कुछ, वो खुशी को वो गिफ्ट्स देते हैं और अनन्या को भी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ खुशी के लिए नहीं अनन्या के लिए वो से गिफ्ट्स लिए थे और ये इनके कॉलेज के फर्स्ट डे की खुशी में थे। और फिर काफ़ी सारे मस्ती वस्ती भी करते हैं मिलके। अब सब थक जाते हैं तो आराम करने के लिए चले जाते हैं। अनन्या बोलती ठीक है जाना, मैं भी घर चलती हूँ। खुशी देखती है कि अनन्या का मूड ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा ख़राब हो गया है तो वो कहती है जान प्लीज़ मूड ठीक कर लो ना, डोंट बी अपसेट ना, आई लव यू। अनन्या बोलती आई लव यू टू जान। और मेरे मूड को क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और आप ना बस ज़्यादा ही सोच रहे हो। ठीक है जान, कल मिलते हैं सुबह, मैं आपको पिक करने आ जाऊँगी। खुशी बोलती ओके माय लव, सुबह मिलते हैं। और फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और किस करने के बाद अनन्या वहाँ से चली जाती है। अनन्या अपने घर जाती है, थोड़ी सी अपसेट थी, उसे थोड़ा सा बुरा लग रहा था क्योंकि वो काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रही थी कि कॉलेज का जो फर्स्ट डे था होगा ना हम दोनों ट्विनिंग करेंगे, सेम टू सेम कपड़े पहनेंगे। बट ठीक है, वो समझती है पेरेंट्स लाए हैं एंड ऑल, उसने खुद भी पहना था कि पेरेंट्स लाए हैं तो वो पहनो, बोला यही था। बट अंदर ही अंदर उसे थोड़ा सा बुरा फील हो रहा था बट वो कुछ भी नहीं बोलती। तो अपनी मम्मा के पास जाके बैठ जाती है। उसकी मम्मा कहती है क्या हुआ बेटा, अपसेट लग रही हो। जिस पर कहती है अरे नहीं मम्मा ऐसी तो कोई बात नहीं। उसकी मम्मा थी अब माँ से छुपाओगी, आपको पता है ना आप अपनी माँ से कुछ भी नहीं छुपा सकती हो। जिस पे अब अनन्या बोलती नहीं नहीं माँ ऐसा कुछ नहीं, कल फर्स्ट डे है ना तो थोड़ी सी नर्वस हो रही हो। तो उसकी माँ उसे अपने कॉलेज के फर्स्ट डे की स्टोरी बताने लगती है और कहती है कि तुम्हें पता ही होगा तुम्हारे डैड और मेरी लव मैरिज सी जो कि चली नहीं। जिस पे अनन्या बोलती प्लीज़ मम मुझे वो बात नहीं करनी। तो उसकी मम फिर चुप हो जाती है और इधर उधर की बातें करने लगती है। वो अनन्या को बोलती अब तो मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, कॉलेज में जाएगा। अनन्या बोलती हाँ माँ बड़ी तो मैं हो चुकी हूँ। तो उसकी माँ उसे कुछ बातें वगैरह बताती है कि कॉलेज में ऐसा ऐसे होता है, ये भी होता है वो भी होता है, थोड़ी रैगिंग भी होती है तो बच के रहना एंड अपने सीनियर्स के साथ पंगा मत ले लेना। कोई फर्स्ट पंगा ले तो ही कुछ बोलना वरना बिल्कुल अपने गुस्से पे शांति रखना। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करे तो बिल्कुल भी शांत नहीं रहना, जो मरना है वो कर देना, तुम्हारी माँ है ना वो सब देख लेगी। अनन्या बोलती अरे वाह माँ क्या बात है, अपनी बेटी को आज़ादी दे रही हो लड़ाई करने की, आपको मेरा पता है ना मैं सबसे झगड़ा करके आ जाऊँगी। जिस पर उसकी माँ बोलती कि फजूल में लड़ाई नहीं करनी, हाँ अगर कोई बदतमीज़ी करे तो फिर चुप भी नहीं बैठना। जिस पे अनन्या बोलती ठीक है माँ मैं बिल्कुल भी चुप नहीं बैठूँगी। और फिर उसकी मम्मा वहाँ से चली जाती हैं। अनन्या थोड़ी देर लेटती है और फिर सोचने लगती है कि फर्स्ट डे कॉलेज का पता नहीं कैसा होगा। और फिर कहती कोई बात नहीं यार मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, सब ठीक होगा, वैसे भी मेरे अकेले का थोड़ी है, खुशी भी तो होगी ना मेरे साथ, फिर मैं इतना क्यों परेशान हो रही हूँ। और ऐसे ही सोच के वो लेट जाती है वहाँ दूसरी तरफ। खुशी को काफ़ी बुरा लग रहा होता है, वो अपनी मम्मा लोग का भी दिल नहीं तोड़ती और अनन्या का भी नहीं तोड़ सकती थी। इसलिए वो सारे ड्रेसेस को यूँ देखने लगती कि थी क्या करूँ, अगर गीता मम्मा का ड्रेस नहीं पहनूंगी तो उन्हें बुरा लगेगा, अनन्या का लाया हुआ नहीं पहनूंगी तो उसे बुरा लगेगा। हाँ भगवान जी कहाँ फंसा दिया, मुझे पहनना तो पड़ेगा। अब एक इंसान डबल डबल कपड़े थोड़ी पहन सकता है, पर क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर उसे एक आइडिया आता है और कहती है थैंक गॉड मेरा दिमाग सही टाइम पे काम किया, सही टाइम पे मेरे दिमाग की बत्ती चली। और फिर वो उन कपड़ों को लेती है, उन्हें साइड पे रखती हो, कहती बस अब यही लास्ट ऑप्शन है, यही करना पड़ेगा। और उसके बाद वो अपने
बैग वगैरह बाकी शॉपिंग वगैरह देखती है, बैग अपना पैक करती है और कहती है चलो मैं तो कल के लिए रेडी, अब बस सो जाती हूँ। ऐसे ही बोल के वो सो जाती है। अगले दिन जल्दी जो जगना था, अगले दिन गीता से जगाती है, कहती है गुड मॉर्निंग बच्चा, आप जल्दी से उठो, शावर ले लो, लेट हो रहा है तुम्हें। खुशी बोलती है ओके माँ। खुशी जाती है, शावर लेती है, नीचे आती है, जहाँ गीता और भूमि उसके लिए ब्रेकफास्ट बना के बैठे थे, उसे दोनों बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं और कहते हैं कि चलो हम तुम्हें छोड़ के आते हैं। पर खुशी होती अरे मुझे तो अनन्या ने पिक करने आना था। वो मन ही मन यही सोच रही थी, लेकिन कुछ बोलती नहीं है क्योंकि वो अपने मम्मा लोग को मना भी तो नहीं कर सकती थी। तभी वहाँ पे अनन्या आ जाती है, कहती खुशी रेडी हो गई आप? तो खुशी देखते हैं अनन्या ने वही ड्रेस पहना था जो इन्होंने आज साथ में ट्विनिंग करना था। तो खुशी बोलती मैं रेडी हूँ। जिस पे गीता और भूमवती चलो हम दोनों तुम्हें छोड़ देते हैं। अनन्या बोलती ठीक है। और अनन्या यहाँ पे चुप हो जाती है, वो कुछ भी नहीं बोलती। मतलब उसका जो भी प्लान था ना वो सारा चौपट होता जा रहा था, पर फिर भी वो कुछ नहीं बोलती। और फिर गीता, भूमि, अनन्या और खुशी को कॉलेज छोड़ने जाते हैं। यहाँ अब अनन्या खुशी को देखती है और तभी भूमि की आंख में आंसू आ जाते हैं। खुशी कहती है क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? तो भूमि बोलती है कि कुछ नहीं बच्चा, बस वो दिन याद आ गया जब पहली बार तुम्हें स्कूल छोड़ने आए थे, और देखो आज तुम इतनी बड़ी हो गई कि हम तुम्हें कॉलेज छोड़ने आए हैं। जिस पे खुशी होती है हाँ मुझे बड़ा तो होना था ना, मैं सारी ज़िंदगी स्कूल स्टूडेंट थोड़ी बन के रह सकती थी। तो यहाँ अब सारे हंसने लगते हैं। क्या है खुशी और अनन्या जब कॉलेज आते हैं तो गीता और भूमि दोनों को ही प्यार करते हैं, बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं और फिर इन दोनों को बाय करते हैं। ये दोनों अंदर आ जाते हैं और खुशी ना वो क्लासरूम में जाने से पहले अनन्या को बोलती एक मिनट रुको, मुझे ना वॉशरूम जाना, मेरे साथ चलो ना। अनन्या बोलती ठीक है। ये लोग वॉशरूम जाते हैं और तभी अनन्या बाहर से कहती जान थोड़ा जल्दी करो ना, अभी हमें जाके हमारी क्लास भी पता करनी है कि हमारी क्लास कहाँ है। खुशी बोलती हाँ हाँ बाबू बस 2 मिनट में अभी आती हूँ। तभी खुशी बाहर आती है और अनन्या उसे देखती ही रह जाती है, कहती अब जान ये। खुशी होती जी मेरी जान, हमने डिसाइड किया था ना हम दोनों ट्विनिंग करेंगे, तो बता कैसी लग रही हो मैं? अनन्या मुस्कुराते हुए खुशी को हग करती है, उसे किस करती हुई, कहती बहुत सुंदर लग रही हो, वैसे ज़रूरत नहीं थी, वो कपड़े भी अच्छे थे। कहती हाँ बट मुझे मेरी जान के साथ ट्विनिंग जो करनी थी। और फिर दोनों मुस्कुराने लगते हैं और अनन्या बताई थैंक यू सो मच। खुशी बताई आपको क्या लगा आप भी सब कुछ सेक्रीफाइस करोगी? हाँ। अनन्या बताई नहीं सेक्रीफाइस नहीं करी थी मैं तो, बस। खुशी बताई बहुत तेज़ हो रही हो, चलो अब चलते हैं, क्लास भी तो देखनी है। और फिर लोग बाहर आते हैं और बाहर जो है वो बोर्ड जो है जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लगी होती है, लोग वहाँ जाते हैं, उस बोर्ड पे देखते हैं कि इनकी क्लास जो है वो सेम ही है, ओबियसली सेम ही होनी है। और फिर ये दोनों जो हैं वो क्लासरूम में जाते हैं जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे थे जो बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, न्यू थे पर फिर भी बहुत मस्ती कर रहे थे और एक दूसरे से बातें बातें भी कर रहे थे ताकि जान पहचान जल्दी ही कर ली जाए। तभी अनन्या और खुशी दोनों ही एक ही जगह पे जाके साथ में बैठ जाते हैं और एक दूसरे से ही बातें किए जा रहे थे। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो कहती है ओ हेलो, कोई हमसे भी बात कर लो, मुझसे भी कोई दोस्ती कर लो, मेरे यहाँ पे कोई दोस्त नहीं बन रहा। तो अनन्या और खुशी एक दूसरे को देखते हैं। अब यहाँ खुशी और अनन्या ने तो डिसाइड किया था कि भाई हम दोनों ही काफ़ी हैं, हमें कोई दोस्त नहीं चाहिए। पर यहाँ खुशी कहती है कि हाँ हाँ हम क्लास फेलोज़ हैं, सब दोस्त ही तो हैं, और ऐसे ही बात को कवर कर लेती है। तभी एक प्रोफेसर आती है जो सबको अपनी सीट्स पे बैठने का बोलती है। वो अपना इंट्रो देती है और उसके बाद सबका इंट्रो भी लेने लगती है। यहाँ अनन्या और खुशी जब बारी बारी इंट्रोडक्शन देती हैं अपना, तो मैम कहती ओ ओके तो तुम दोनों फ्रेंड्स हो, सेम स्कूल से आए हो? तो बोलती यस मैम वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो फिर सारे कहते हैं ओ वाह देखो ना हम बेस्ट फ्रेंड्स आए, काश मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ इसी कॉलेज में आती तो कितना अच्छा होता। तभी दो लड़कियां भागते भागते आती है जो बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी होती हैं और वो कहती मैं आई कम इन मैम। तो मैम उन दोनों को देखते हो कहती पहले ही दिन लेट हो, कहती सॉरी मैम वो क्लास ढूंढने में टाइम लग गया। मैम बोलती ठीक है जाके बैठो। तभी अनन्या और खुशी देखते हैं कि कोई और नहीं बल्कि रे और उसकी वही फ्रेंड होती है जो अब उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी होती है। अब रे भी इन्हें देख के स्माइल करती है। अभी लेक्चर में तो ये दोनों आपस में कोई बात नहीं करती हैं, लेकिन लेक्चर जैसे ही ख़त्म होता है ना तो खुशी और अनन्या रे और इस लड़की से बात करने लग जाती अरे वाह तुम लोग भी इसी कॉलेज में। तभी अनन्या बोली रे पर तुम तो किसी और कॉलेज में जा रही थी ना? कहती हाँ जा तो रही थी पर फिर मेरी जान ने यहाँ एडमिशन ले लिया तो मुझे भी यही लेना पड़ा। अब अनन्या कहती जान एंड ऑल हाँ क्या बात है रे बहुत तेज़ हो रही हो। इस पर ये बोलती हाँ तो ऐसे क्यों कह रही हो, तुम्हारी तो जैसे जान नहीं है, तुम्हारी भी तो जान है ना? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कुछ कहा थामती कहती हाँ मेरी भी जान है और लाखों करोड़ों में क्या। फिर ये सब मस्ती करने लगते हैं, बातें बातें करने लगते हैं। तभी दूसरा लेक्चर होता है, उसमें भी इंट्रोडक्शन वगैरह होता है और फिर पढ़ाई की बातें होने लगती है। आज पहला दिन था तो कोई इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं रहा था, जस्ट इंट्रोडक्शन ही हो रहा था। उसके बाद वो प्रोफेसर भी चली जाती है। अब ये लोग बहुत मस्ती करते हैं क्योंकि इनका ये लेक्चर फ्री था, बहुत सारी गपशप करते हैं, मस्ती करते हैं। रे
को अनन्या और खुशी बहुत परेशान करी थी कि बताओ ना अपनी लव स्टोरी के बारे में कब रियलाइज़ हुआ प्यार एंड ऑल। अब देखी थी अनन्या, तुम्हें पता तो है, मैंने तुम्हें ही बताया था इसे बताने से पहले कि मैं इससे प्यार करती हूँ। अनन्या बोलती हाँ पर मतलब कैसे हुआ ये सब, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा। तुम तो किसी से बात नहीं करती थी और फिर ऑल ऑफ सडन गर्लफ्रेंड बना ली। तो फिर बताती है मैं भी इंसान हूँ और मुझे कोई ऐसा चाहिए था ना जो मेरा ख्याल रखे, जिसके लिए मैं इंपॉर्टेंट हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी हूँ। और इसके लिए मैं फर्स्ट प्रायोरिटी थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी, फिदा थी मुझ पे। तो अनन्या कहती रे सच कह रही है क्या, हाँ बताओ। तो कहती है हाँ सच ही कह रही है, मैं अभी भी इस पे बहुत फिदा हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ और दिखता भी नहीं है। अनन्या बोलती हाँ भाई स्कूल का पहला प्यार जो है तुम्हारा, पर डोंट वरी अब कॉलेज में आ गई तो शायद कॉलेज में तुम्हारा दूसरा प्यार बन जाए। जिस पर ये कहती अनन्या क्या बकवास करी हो, भगवान ना करे ऐसा हो, मैं अब से किसी के साथ नहीं बांट सकती। अनन्या बोलती ओए होए प्यार की लगता है सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं तुम दोनों के बीच, हाँ तभी तो एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार हो गए हो। लेकिन इतनी बदतमीजी मत करो अनन्या, क्या बात कर रही हो। अनन्या बहुत परेशान करती है। खुशी बोलती अनन्या बस भी करो, क्यों बच्चों को इतना परेशान कर रही हो। अनन्या बोलती हाँ हाँ मैडम, जैसे आपके ही बच्चे हैं, बड़ी चिंता हो रही है आपको। खुशी कहती मेरे बच्चे, हमारे बच्चे होंगे समझी। अनन्या बोलती हमारे बच्चे इतना आगे पहुंच गए जान, आप शादी तो होने दो पहले। जिस पे खुशी हंसते हुए थी बच्चों के लिए शादी का होना जरूरी थोड़ी है। अनन्या की तो खांसी ही छूट पड़ती है। अनन्या बोलती जान इतनी नोटी बातें कहाँ से ला रही हो, सब सब ठीक तो है ना, किसकी संगत का असर है बताना ज़रा मुझे। खुशी बोती आपका और किसका। अनन्या बोती अरे मैं नोटी हूँ पर इतनी भी नहीं हूँ। खुशी बोती बहुत नोटी हो, ज़्यादा मत बनो। अनन्या बोती अच्छा वैसे अब शादी के लिए, सॉरी बच्चों के लिए शादी की ज़रूरत नहीं है तो चलो फिर जाके पहले बच्चे ही कर लेते हैं, शादी वादी और ये ग्रेजुएशन तो बाद में भी चलती रहेगी ना। खुशी बोती हो तोबा तोबा शैतान लड़की, फिर से बदतमीजी चालू कर दी ना। अनन्या बोती आप करो तो प्यार, हम करें तो बदतमीजी, हाँ। और फिर ये लोग आपस में बहुत ज़्यादा मस्ती करने लगते। सो गाइस आज के लिए इतने ही। अभी तो इन लोगों का फर्स्ट डे अच्छा ही जा रहा था क्योंकि कोई रैगिंग एंड और कुछ भी नहीं हुआ था। पर देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या ऐसे ही इन लोग का दिन जाएगा या फिर रैगिंग वैगिंग इन लोग की स्टार्ट हो जाएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ चांस पर एक प्यार से छोटी सी मुझसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार किस बात की देरी है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय।